नमस्कार, नमस्ते। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम बिहार के पंचायत में आए हैं। चौटा पंचायत है। यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर गौतम कुंड का आश्रम भी है और थोड़ी सी दूरी पे अहिल्या स्थान भी है। एक तरह से ये पूरा धार्मिक स्थल है। अहिल्या स्थान वही है जहाँ पे भगवान राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया था। तो यहाँ पे पंचायत में जो मुखिया खड़े हैं उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। ये वो मुखिया है जो इलेक्शन में पिछली बार भी थे और इस बार भी हैं। लोगों के बीच में पिछले 5 साल में बहुत सारी जगह बनाई है इन्होंने। आगे की मुलाकात उनसे ही करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी हुआ। तो सुनील कुमार जी, आप भी मुखिया चुनाव में खड़े हैं इस बार? हाँ, इस बार भी खड़े हैं। पिछली पीछे बार भी खड़े थे। तो पिछले बार जो आपका चुनाव हुआ था कितने वोट से आपकी हार हुई थी? लगभग 142 वोट से। कोई ज़्यादा वोट का फर्क नहीं है? हाँ, बहुत फर्क नहीं है। तो ऐसे कौन से काम हैं जो पिछले 5 सालों में इस मुखिया जी ने नहीं किए हैं? पिछले 5 सालों में मुख्य काम जो है, जो पंचायत के जो मुखिया होते हैं गांव के प्रथम नागरिक हैं, उन्होंने कोई कार्य संस्कृति पैदा नहीं किया। गांव में कहीं कुछ घटना घट गई, कहीं कुछ भी हुआ, मुखिया जी कभी मतलब उससे नहीं रखे। जब उनका दायित्व बनता है कि गांव में कोई कुछ होती है तो वहाँ जाकर सड़कों की व्यवस्था कैसे आपकी पंचायत के अंदर? सड़कों की व्यवस्था तो मोटा मोटी इस साल कुछ वर्क हुआ है, उसमें भी ये गुणवत्ता पिछले 5 साल में पूरी सड़कें नहीं बनी या गुणवत्ता के मामले में कहीं कुछ नहीं है। कहीं 2 इंची 2.5 इंची ढलाई उलाई किया, लेकिन सड़क कुछ बनी है। तो हमने जैसे बहुत सारी पंचायतों में देखा है कि मनरेगा में जो मुखिया है उन्होंने मशीनों से काम करवाए, जेसीबी मशीन होती हैं, ट्रैक्टर होते हैं, जबकि मनरेगा जो मुख्य सिस्टम जो है वो लोगों को मजदूरी देने से मतलब है। तो आपकी पंचायत में भी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, ऐसा कुछ हुआ है हमारी पंचायत में। तो मनरेगा में जो कुछ भी काम हुआ ही नहीं, लेकिन पेपर वर्क तो हो ही गया और मशीन उशीन से भी काम किया। लेबर लोगों को बहुत काम नहीं मिला। जो काम किया उसको अभी तक पैसा भी भुगतान नहीं हुआ। ये सभी लोगों में जाना क्रोश है कि हमने काम किया। कई सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा कि भाई काम तो हम किया, लेकिन तो 2 साल हो गया लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला। इस तरह की शिकायतें ये वर्तमान मुखिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा है, लोगों में आक्रोश है। तो इस बार आपका चुनावी एजेंडा मुख्यतर क्या है? चुनाव जीतने वाले सबसे पहले क्या काम करवाना चाहेंगे? हम पहला काम तो ये होगा कि हमारे पंचायत में आज तक जो भी मुखिया जी बने वो अपने घर को ही कार्यालय समझे, घर को ही कार्यालय बनाए। हम जो चुनाव जीतेंगे, मेरा प्रथम कार्य होगा कि मुखिया का ऑफिस होना चाहिए। मुखिया की मुलाकात करने के लिए उसके घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका टाइम टेबल होगा। जिन लोगों को काम होगा वो अपने ऑफिस में जाए, वहाँ काम करे। मुखिया की दरबारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा सबसे पहला काम यही होगा। दूसरा काम होगा कि हर गांव में तो कुछ ना कुछ तो आपस में होते ही रहता है। तो आपस में जो लड़ाई हो तो वह मामला थाना ना जा करके, तो पिछले जो मामले हैं वो थाने ही जाते थे लगभग। अब एक भी केस ऐसा नहीं जिसको कि समस्या का निदान किया गया हो मुखिया जी के द्वारा। हम लोग ने कोशिश किया, कई लोगों को रोका। तो गांव में सरपंच भी होते हैं? सरपंच भी होते हैं, लेकिन कोई सरपंच के नज़दीक जो मामला गया तो वहाँ निदान हुआ, लेकिन मुखिया जी की उसमें कोई भागीदारी नहीं रही। तो मेरा दूसरा यही काम होगा कि गांव में सबसे पहले कार्य संस्कृति पैदा करना, आपस में लोगों को जोड़ना। वर्तमान मुखिया जो हमारे हैं वो एक्चुअली जब चुनाव की वक्त आती है तो लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मियाँ ये वो, तो जातिवाद का सबसे बड़े मुद्दा है। हम इस बार वही कोशिश में लगे हुए हैं कि लोग अच्छे, जितने प्रत्याशी खड़े हैं उसमें जो अच्छे हैं वैसे उम्मीदवार को मत दिया जाए, जाति में विभेद नहीं किया जाए। तो आपके पंचायत में लगभग विभिन्न प्रकार की सारी जातियां हैं, हिंदू मुसलमान। तो जैसे मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान होता है, इसका घेराबंदी किया गया है यहाँ पे? नहीं किया गया है। ये भी उद्देश्य ये भी एक उद्देश्य है कि जो मुस्लिम का जैसे है, हिंदू को भी सरकार के आदेश से आ गया है कि उनका श्मशान को भी घेराबंदी किया जा सकता है। ऐसा कुछ काम नहीं हुआ जो देखने में लगे जो चलो कुछ काम हुआ है। शिक्षा स्तर कैसा है आपके पंचायत में? शिक्षा स्तर बहुत गिरी हुई है। स्कूल कहाँ तक है यहाँ पे? स्कूल यहाँ पर में 9th तक है, 10th इसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? इसके बाद कुछ बच्चे तो कमतौल हाई स्कूल चले जाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ से 3 किलोमीटर लगभग। कुछ बच्चे दरभंगा चले जाते हैं। गर्मी सर्दी में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। बहुत दिक्कत होती है। जो भी इसको 10th तक भी है तो उसमें भी जो है गुणवत्ता के नाम कुछ नहीं है, लोग जैसे नहीं है। और इधर 1 साल से तो लॉकडाउन की वजह से वैसे भी पढ़ाई की व्यवस्था चौपट है। और नारी सुरक्षा आपके गाँव के में कैसी है इस समय? नारी सुरक्षा के नाम पर आज तक लोग समझ ही नहीं पाया। वर्तमान मुखिया कुछ किया भी नहीं। मतलब किसी भी प्रकार का कोई जागरूकता रैली नहीं, जैसे महिला दिवस होता है? कुछ नहीं। किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का नारी के सामने कोई भी कुछ। आप क्या करना चाहेंगे इस पर?
हम चाहेंगे कि नारी की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे कि नारी सुरक्षा का, उस पर फोकस किया जाए, लोगों की अपनी बात वहाँ तक पहुँचाया जाए। हमारी ये रहेगी कि वो भी काम हो। तो आपके पंचायत में आंगनबाड़ी कितनी है? आंगनबाड़ी तो लगभग 9 ठो है, 9 है। और तो प्रॉपर तरीके से चल रही है? कुछ चल रहा है, कुछ ढंग से नहीं चल पा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके पंचायत में क्या योगदान है इस टाइम? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे पंचायत में एक एडिशनल पीएच था, जो वर्तमान में समाप्त हो चुका है। ना कोई डॉक्टर वहाँ आते नहीं हैं? डॉक्टर नहीं आते हैं, और उसका जो मकान उकान भी ध्वस्त हो चुका है। तो हम पिछले करीब 15 दिन पहले पटना जा कर के प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को हमने आवेदन दिया है। उम्मीद करते हैं 10-15 दिन वहाँ से चिट्ठी आएगी, कुछ न कुछ काम होगा। डॉक्टर की बहाली के लिए भी कहा है, तो पहले तो उसको जीर्णोद्धार किया जाए, उसके बाद आगे। जैसे पंचायत में दूध के जो किसान होते हैं, जो गाय भैंस पालते हैं, अगर उनकी कोई भैंस बीमार हो जाए तो उसके लिए क्या सुविधा है यहाँ पे? उसके लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो कहाँ जाते हैं लोग? तो कमतौल में एक मवेशी का है, और प्राइवेट में 1-2 डॉक्टर हैं। प्राइवेट तो फीस ज़्यादा देते हैं। हाँ, तो फीस लेते हैं, सरकारी तौर पे और कोई सरकारी सुविधा तौर पर कोई सुविधा ऐसी सुविधा नहीं है जो लोगों को उसका सुविधा पहुँचाया जा सके। अच्छा, हमने बहुत सारी पंचायतों में गए हैं, तो वहाँ हमने देखा है कि जल नल योजना, जी हाँ, जो कि बहुत बड़ा धब्बा है बिहार सरकार के ऊपर। बिहार सरकार के ऊपर। तो आपकी पंचायत में जल नल योजना किस प्रकार है? मेरे पंचायत में जल नल योजना जो है सो पाइप का लगभग लगता है कि हमारे यहाँ से बढ़ोलिया टोला है, 1 किलोमीटर होगा, वहाँ जल मीनार बहुत पहले बनाया गया था, आज से 15 साल पहले पाइप वगैरह बिछाई गई थी। तो उसके थ्रू जो भी जल नल योजना का जो पाइप लगा करके नल जो घर में लगाया, तो कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए हर जगह जो है सो पाइप का पानी लीकेज है। पानी लीकेज है। अगर पानी आता है तो गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है, जो भी जहाँ रोड पर में खोलता है तो रोड जो पानी लग जाता है, जिसके चलते लोगों को परेशानी बढ़ती है। सुविधा क्या मिले, और सुविधा हो जाता है। तो आप इस क्षेत्र में क्या योगदान देना चाहेंगे? हम मुखिया यदि बनेंगे तो निश्चित रूप से जितने भी जल ये योजनाएं हैं, हरियाणा पंजाब में जल योजना, जी हाँ, उस तरह से इसको कार्य रूप दिया जा सके। जैसे जल योजना यहाँ पे देखा जा रही है, 2000 लीटर की टंकी रख देते हैं, उस टंकी में पहले पानी दिया जाता है, फिर वहाँ से पानी सप्लाई होता है। डायरेक्ट पानी सप्लाई की कोई सुविधा नहीं है। और डायरेक्ट पानी सप्लाई की सुविधा है, लेकिन वो सही रूप से उसका पाइपिंग लाइन जो है सुचारू रूप से नहीं है कि हर जगह लीकेज है। जब वो स्टार्ट करता है तो पानी सड़क पर आ जाती है। जल नल योजना में इस पंचायत में कितना खर्चा हुआ है? एग्जैक्ट आइडिया तो हमको नहीं है, लेकिन जल नल योजना में तो कॉन्ट्रैक्ट टेंडर के थ्रू हुआ था, लेकिन काम नहीं हो पाया। ठेकेदार से हमने बार बार कॉन्टैक्ट किया, लेकिन वो कहा कि कुछ किया है काम। अंदाजा कितना होगा? 15 से 20 लाख? हाँ, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। 15-20 लाख में लोगों का करोड़ों का होगा, इसलिए कि एक बड़ी टंकी के से सहारे जितनी हुई, जैसे रेलवे के उस पार वगैरह जो है सो जल मीनार बनाया है वगैरह किया है, तो ये करोड़ों की योजना होगी। ये थे सुनील कुमार जी, जिन्होंने अपने जीतने के बाद अपने जो कार्य रहेंगे उनके बारे में बताए गए हैं। अब यहाँ की जनता से पूछते हैं कि सुनील कुमार जी जो वादे करते हैं उन वादों को कितना खरा उतरेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या सर? अच्युतानंद चौधरी। तो चौधरी साहब, सुनील कुमार जी आपके जो भावी मुखिया हैं, इनकी कार्य क्षेत्र कैसे है? कार्य क्षेत्र स्वच्छ छवि के हैं, स्वच्छ छवि के हैं, जो बोलते हैं उतना ही करते हैं, झूठ मूठ नहीं बोलते। और इनमें देखा गया है, जनता लोगों ने पाया है कि इनकी कार्य क्षमता जो है सो कुछ गांव को कर दिखाने का है, जज्बा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये मुखिया बने। जो ये वादा करते हैं वो वादा पूरा करेंगे? वादा पूरा करेंगे, वो मुझे जो वादा करते हैं वो वादा पूरा करेंगे। आइए और जनता से भी कुछ पूछते हैं। आपका शुभ नाम? अमन कुमार चौधरी। तो अमन कुमार जी, अभी सुनील कुमार जी से हमने पूछा था कि पिछले मुखिया ने जो जो काम करवाए उसके बारे में उन्होंने ब्यौरा दिया है, और आने वाले तो अपने चुनाव में जैसे इन्होंने बताया है कि हम जब चुनाव जीत जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो जो ये वादा करते हैं क्या वो पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। हाँ, आप इससे संतुष्ट हैं? एकदम बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो विगत 15 वर्षों से इनको जो कोई 500 वोट से नीचे आ जाता है, कोई 100 नहीं, इनका जो रहा है लमसम 150 के बीच में रहा है। सुनील कुमार जी के बारे में लोग बता रहे हैं कि अपना वादा पूरा करेंगे। कुछ जनता और भी है, उनसे भी कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं हम। आपका शुभ नाम? राम सोगावत चौधरी। थोड़ा तेज बोलेंगे सर? राम सोगावत चौधरी। तो राम जी, जैसे कि पिछले जो चुनाव थे
वो 5 साल जो निकल गए, झूठे वादों के द्वारा निकल गए, कुछ फर्जी वादे हुए, नल जल योजना भी खत्म है यहाँ पे, सड़कों की व्यवस्था भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपके घर के आके देखा कि पानी अभी भी खड़ा है। तो जो सुनील कुमार जी है, इन्होंने कहा है कि नल जल योजना भी हम विकसित करेंगे, कब्रिस्तान को भी घेराबंदी करने की कोशिश करेंगे। क्या ये कर सकते हैं ऐसा? सब कुछ कर सकते हैं। सारी जनता का कहना है कि सुनील कुमार जी जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।